प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते। आप चिंता मत कीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। आज शहीद जगदेव बाबू की शहादत दिवस है, 5 सितंबर 1974। उसी दिन उनकी हत्या कर दी गई थी बिहार में। पता है आपको क्यों? जगदेव बाबू कहते थे, उनको बिहार का लेनिन कहा जाता है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। उन्होंने ही कहा था, पहली पीढ़ी लड़ती है, पहली पीढ़ी मरती है, दूसरी पीढ़ी लड़ती है, जेल जाती है, तीसरी पीढ़ी राज करती है। जगदेव बाबू बहुजन समाज से थे, ओबीसी से, कुशवाहा समाज में पैदा हुए। बचपन से ही उन्होंने तमाम धार्मिक कर्मकांड और शोषण के खिलाफ आंदोलन बुलंद किए। लॉ की पढ़ाई की, पत्रकारिता की पढ़ाई की, पार्टी बनाई, विधायक बने और बहुजन समाज को जगाया। वही कहते थे, इस बार सावन बहादों में, हरी हरी चूड़ियाँ कादों में। जातिवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, मनुवादियों ने उनको सड़कों पर मार दिया। आज उनका बेटा राजनीति में स्थापित नेता है, नागमणि जी। तो मैं फिर कह रहा हूँ, एक पीढ़ी लड़ती है, दूसरी पीढ़ी राज करती है। आज पूरा बहुजन समाज सोशल मीडिया पर, ये टीवी अखबार आप उन्हें दिखाएगा, आज पूरा बहुजन समाज सोशल मीडिया पर जगदेव बाबू को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, लिख रहा है और आंदोलन कर रहा है। मुझे नहीं पता इस देश के जो बहुजन नेता हैं वो कैसे देखते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन का समाज इन्हीं से बना है, जगदेव बाबू से, कांसीराम से, फूले से, पेरियार से, अम्बेडकर से। और ये अमर लोग हैं जो जब तक रहेंगे। एमएलए एमपी बनना बहुत आसान है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक राजेंद्र सिंह की लाइन कही थी। उन्होंने, राजेंद्र सिंह ने एक किताब भी लिखा है जगदेव बाबू पर, वो पढ़िएगा आप लोग। मैं आज भूल गया वो किताब लाना। सोचिए कि राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि बुद्ध अगर कपिल वस्तु के राजा बनते तो कपिल वस्तु जानता, अगर राज पद लेते तो, और बुद्ध ने बुद्ध पद लिया तो आज पूरी दुनिया जानती है। जगदेव बाबू को भी आज पूरी दुनिया जानती है, पूरा बहुजन समाज नमन करता है। उनको मार दिया गया था सड़कों पर, जिस तरह से हमेशा बहुजन नेताओं को मारा जाता है। लेकिन अब समय आ गया कि बहुजन नेता खड़े हों और सोशल मीडिया का दौर है, अब कोई किसी से छुपा नहीं है और लगातार बहुजन समाज के लोग उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है। आज 5 सितंबर है, गौरी लंकेश की हत्या का भी नमन है, उनको भी लोग याद कर रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन सबसे ज़्यादा वायरल जो हो रहा है, आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि हम किसी कीमत पर रेलवे का जो है वो निजीकरण होने नहीं देंगे। तो वो बड़ी खबर है। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए। और मैं चाहता हूं कि तमाम आज सोशल मीडिया पर जो जगदेव बाबू हैं उनकी जयंती से जुड़ी चीज़ें लगाऊंगा। अगर जीडीपी का गिरना भगवान की देन है तो इसकी भरपाई मंदिरों में पड़ी कुछ संपत्ति जब्त करके होनी चाहिए। 50 साल की आयु पूरी कर चुके कर्मचारी नौकरी से निकाले जाएंगे। यह निर्णय एक 70 साल की युवा ने लिया है। देश के सारे कंप्यूटर शोध संस्थानों में बैठे हुए लोग का जाति क्या है, क्या ये फेक है, आज तक पबजी और टिकटॉक जैसा कुछ न बना सके। 6 महीने जेल में रखने के बाद व्यवस्था कहती है कि गलत रखा था। तो ये व्यवस्था है, अव्यवस्था है, क्या है? तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ पहले उससे बात शुरू करूँ, उसके बाद आगे करूँगा, आपको बताऊँगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं कभी भी रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं करूँगा। तो झूठ लगातार उनके लोग पकड़ रहे हैं और वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और उसको लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं। और आज शाम 5 बजे भी लोग जो हैं उनसे बात करें। लेकिन ये देखिए, ये वो भाषण है
जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम रेलवे का निजीकरण नहीं करेंगे। और अब रेलवे के अब तो सुने हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट 50 का है, 1000 स्टेशन बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट और प्राइवेट किए जा रहे हैं। और एक दूसरा वीडियो देखिए कि किस तरह से, जिस तरह से पीओ के मुंबई को पीए को कहा था इन्होंने, मैडम ने, कंगना रनावत ने, इसलिए उन पर जूतों की बारिश हो रही है। और एक लॉर्ड गिलबर्ट मिंटो, संसद में सवाल पूछने पर रोक लगा दिया गया, प्रश्नकाल पर रोक लगा दिया गया है, उसको भी लेकर लोग बात कर रहे हैं। और आज शाम 5:05 पर बेरोजगार युवाओं का देशव्यापी आंदोलन है, ताली थाली बजाएंगे, मोदी जी को मोदी के स्टाइल में ही जवाब देने वाले हैं। और तो ये था, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कैसे याद कर रहे हैं इन पूरी घटना को। तो सोशल मीडिया पर आज क्या ट्रेंड है, मैं चाहता हूँ मैं वो आपके सामने लेके आऊँ। तो सोशल मीडिया पर जो आज सबसे ज़्यादा ट्रेंड है कि खैर मनाओ उन्हें 6 घंटे का जिसमें वो सो जाते हैं। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, जीडीपी -23 डिग्री चला गया है। और इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, इसलिए लोग तंज कर रहे हैं। घर बेचवा देखा था, खेत बेचवा भी देखा था, देश बेचवा नहीं देखा था। और ये देखिए, रोजगार 2 डिजिटल रैली 5 सितंबर बिहार, 6 करोड़ से ज़्यादा है बेरोजगार। ये कांग्रेस भी कैंपेन चल, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता झेलेंगे जो डिसलाइक नहीं झेल पा रहे हैं। सोचिए, मन की बात को 10 लाख लोगों ने डिसलाइक किया, उस पर डिसलाइक और कमेंट का ऑप्शन हटा दिया गया है। और ये देखिए, जगदेव बाबू को चौथी राम यादव ने याद किया। न भूलिए आज बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद तथा क्रांतिकारी पत्रकार गौरी लंकेश का शहादत दिवस है, उनकी स्मृतियों को सादर नमन। और विवेक सिंह ने पोस्टर बनाया 5 सितंबर शाम 5:05, बेरोजगार, निराश, हताश, बेबस, लाचार। और शीतल पी सिंह लिखते हैं, कोर्ट में सवाल पूछना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सड़क पर सवाल पूछना देशद्रोह, और संसद में प्रश्नकाल की व्यवस्थाएं स्थगित। महुआ मोइत्रा सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस की। और गौरी लंकेश को भी लोग याद कर रहे हैं। 500 ट्रेन और 10,000 स्टेशन बंद करने वाली भारत सरकार, ये खबर है। और क्या यह संभव है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक विशेष उद्योग समूह के मामले केवल एक बेंच के सामने जाए? अरुण मिश्रा को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है कि अडानी के सारे 2019 के बाद से न्यायमूर्ति की अगुवाई वाली बेंच में अडानी समूह की कंपनी से जुड़े एक के बाद एक लगातार 6 मामले आए हैं। तो ये बड़ी खबर है जो मिश्रा जी के जस्टिस अरुण मिश्रा के रिटायर होने के बाद खबरें आ रही हैं। और उन्हीं पर एक और खबर है भारतीय कि जस्टिस मिश्रा ने खुद कहा है, जस्टिस मिश्रा की विदाई, कहा अंतरात्मा की आवाज़ हर केस में सुनी, चोट पहुंची तो क्षमा करे। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को फैसला संविधान के हिसाब से देना होता है, न्याय कानून के हिसाब से देना होता है। मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमने अंतरात्मा की आवाज़ से दिया है। सत्येंद्र लिखते हैं, सोशल मीडिया पर आज थाली थाली कार्यक्रम की सूचना वायरल है, दावा किया जा रहा है कि देश हित में किया जा रहा है। और देवाशीष जरारिया पर कल किस तरह से लोगों ने जान मारने की उनकी कोशिश की। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि वहाँ मुर्गियों को खाने वाला चावल जो है वो लोगों में बांटा गया है। और अमर शहीद जगदेव बाबू को पूरा देश याद कर रहा है। बार बार मैं चाहता हूँ ये आएँ। और सूरज मंडल ने भी इनको याद किया है। बहुत साली बेरोजगारी की मार, रोजगार के लिए अब भरो हुंकार। 5 सितंबर आज साहब ने सिर्फ एक बार सच बोला था, रुपया उसी देश का गिरता है जहाँ का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। बेरोजगार को 2 रोजगार, बढ़ना भत्ता दो 10,000। कल शाम 5 बजे ताली थाली रैली है। चालान का रेट बढ़ाकर अगर सड़क दुर्घटना रोकी जा सकती है तो गेहूं धान का रेट बढ़ाकर किसानों की आत्महत्या क्यों नहीं रोकी जा सकती। और ये छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए, बीएचयू में किडनी निकाली जा रही है कोरोना के नाम पर, उसके भाई का आरोप है। 10 सेकंड की बाइट आप जरूर सुनिएगा। 22 तारीख को 3:05 पर डॉक्टर के केबिन में गए। डॉक्टर के केबिन में जाने के बाद पूरा दिन भर रात भर वहाँ से वापस नहीं आए। इसी में कांड हुआ था। फिर जब कांड हुआ तो फिर यहाँ पर पुलिस बोले कि एक बॉडी पड़ा है, चलो देख लो। उसी में हमारे भाई का किडनी निकाली है, वहाँ से ढके दिए, मर गया। और बहुजन पार्टियों को चाहिए कि नीट समाप्त कर पुनः पुरानी पद्धति लागू की जाए। नीट पूरी तरह से सवर्णों एवं अमीरों के लिए उपयुक्त प्रणाली है। तो ये वो तमाम खबरें हैं। और ये देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर कफिल का भाषण भड़काऊ नहीं था। उनके भाषण में देश में नागरिकों से राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की अपील थी। डॉक्टर कफिल पर एनएसए लगाना और उनको जेल में रखना सरासर गैरकानूनी हरकत थी। उन पर थोपे गए एनएसए को रद्द किया जाता है और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया जाता है। क्या इस आपराधिक साजिश की जिम्मेदारी यूपी की सरकार को एक क्षण भी शासन में रहने का हक नहीं है? और मेक अम्बेडकर इन इंडिया के संपादक दयानाथ निगम जी का जो 4 सितंबर को परिनिर्वाण हुआ, लोग उसको याद करें। दलाल पत्रकारों को समझाओ कि देश को रिया नहीं बल्कि किसान को यूरिया और युवाओं को नौकरियां की ज़रूरत है। और एक लॉर्ड गिलबर्ट इलियट, मिंटो के चौथे अर्ल। आप कहेंगे कि कौन? बबुआ ही है लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो, सुधार वाले मिंटो।
बड़े देवता स्वरूप आदमी थे। उन्होंने ही भारतीयों को असेंबली में सवाल करने का अधिकार दिलाया था। असेंबली में प्रश्न पूछे जा सकते थे, प्रश्न की परिपाटी इन्होंने डाली। 100 साल बाद लॉर्ड मिंटो के छोटे भाई नफरती चिंटो यानी अल्बर्ट पिंटो ने प्रश्नकाल हटा दिया। काहे कि दिन भर गपियाने से कोरोना नहीं फैलता, प्रश्न पूछने पर ही पट जाता है। तो हम कहे थे ना, ये ससुर अंग्रेजों के मुखबिर अंग्रेजों से भी बटकर है। मनीष सिंह ने लिखा है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस देश में काले अंग्रेज शासन कर रहे हैं, जो गरीबों के खिलाफ, बहुजनों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। डीजीपी आईजी के विरोध के बावजूद येदियुरप्पा सरकार ने बीजेपी नेताओं पर से केस 62 क्रिमिनल केस वापस लिए। योगी आदित्यनाथ भी अपने ऊपर लगे केस वापस ले चले। और ये लोग दिखा रहे हैं वतन की भूल कमल का फूल, भारत कैसे भारत को खा रहा है। एक ही दिन कफिल, शर्जील और देवांगना की रिहाई किसी पैटर्न का हिस्सा नहीं बल्कि एक अपवाद है। और बीजेपी एमएलए कैलाश राजपूत के कोरोना संक्रमित भाई ने अस्पताल की दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। ये तो बीजेपी के विधायकों का हाल है भाइयों का। अंबेडकर इन इंडिया संपादक दीनानाथ जी को लोग पूरा बहुजन समाज याद कर रहा है, और ये भाषण बार बार आ रहा है। देखिए फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस रेलवे को कोई प्यार नहीं कर सकता, और इसलिए ये जो गप चलाए जा रहे हैं, ये जो गप चलाए जा रहे हैं, भाइयों बहनों, न ये हमारी इच्छा है, न इरादा है, न सोच है। हम इस दिशा में कभी जा नहीं सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। ने किस तरह से कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं करेंगे, तो वो दिन रात झूठ बोलते हैं। और इसी से साफ होता है कि बहुजन समाज के लोगों को किस तरह से बरगलाया जा रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि आपके हक अधिकार के लिए वो जरूरी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जीएसटी बकाये से दबी सरकार, भले झारखंड सरकार ने भी लिखा है कि हमें जीएसटी नहीं दिया जा रहा है। तो ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था, और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन सबसे दुखद है कि आज भी कोरोना के लगभग 88,000 मरीज आए हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब दिन भर आपको चीन, भारत, भारत, चीन दिखाया जाएगा। राजनीति में खबर है कि बिहार में एनडीए टूट सकता है, लोजपा अलग हो सकती है, आरजेडी के साथ जा सकती है, और बिहार में टूट सकता है एनडीए, नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है लोजपा। 86,432 कोरोना के नए मरीज आए हैं, 1089 लोगों की मौत हुई है, 70,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है। और सोचिए, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कोई घुसपैठ ही नहीं हुई है, वहां रक्षा मंत्रियों की बातचीत हो। दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक के बावजूद चीनी सेना ने अरुणाचल में 5 लड़कों का अपहरण किया, कांग्रेस एमएलए का दावा। और सुप्रीम कोर्ट के बाद बार काउंसिल भी दे सकता है प्रशांत भूषण को सजा, ट्वीट्स के जांच के आदेश। अब नए नए केस इसमें आ रहे हैं। बिहार चुनाव एनडीए में आते ही जीतनराम मांझी ने चिराग पासवान को चेताया, जवाब देने के लिए नीतीश ही काफ़ी है। तो अब एलजेपी और हम आमने सामने है। लगता है कि रामविलास पासवान जी का आइडिया बहुत ज़्यादा होता है, मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। अगर वो एनडीए छोड़ते हैं, इसका मतलब कुछ तो मैसेज है। और लालू यादव को फिर से बदनाम करने की कोशिश हो रही है लगातार, और इस देश में तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या चला है। तो ये तमाम वो बड़े खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है, और आज शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए लोग, बेरोजगार लोग जो हैं, वो अपने हिसाब से ताली थाली बजाने वाले हैं, और उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब दे रहे हैं। और आप सांसद के खिलाफ भाजपा विधायक ने दर्ज कराया मुकदमा। संजय सिंह पर अब तक 12 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। तो यूपी में वो लगातार जो हैं वो लीड ले रहे हैं, और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के चरम पर हैं। और संजय सिंह जो हैं वो सबसे ज़्यादा सड़कों पर सक्रिय दिख रहे हैं। और टीचर्स डे पर लोग माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को याद कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर छात्रों ने वीडियो डालना शुरू कर दिया है, और लगातार वो वीडियो डाल रहे हैं। और जिस तरह से उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब दिया रहा है, जिस तरह से 10 लाख लोगों ने डिसलाइक कर दिया था। तो ये एक बात तो है कि भूख, बेरोजगारी और लाचारी ने लोगों को, अब दरअसल सत्ता का नशा बहुत भयानक होता है। ये सोच कितनी भयानक है कि आप किसी की भी ज़िंदगी बना और बिगाड़ सकते हैं। आशुतोष ने लिखा है, और देश सेवा सोशल मीडिया के परे होती है। मेरे माता पिता ने हमारे गांव के स्कूल भारतीय ग्रामीण विद्यालय में सारे बच्चों की 3 महीने की फीस माफ़ कर दी है, नीलेश मिश्रा ने लिखा है।
और अपने निस्वार्थ भाव, समर्पण, मार्गदर्शन और यत्न से समाज को सक्षम, संयमी और प्रबुद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। तो ये टीचर्स डे है और आज लोग याद कर रहे हैं और जगदेव बाबू को लगातार उनके शहादत दिवस पर लोग याद कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के आने के बाद बहुजन समाज की एकजुटता बढ़ी है और आज बेरोजगारों का है। और वहीं रितु सिंह वाला मामला तूल पकड़ते जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को नौकरी से निकाला गया है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।